नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः परमात्मने नमः। ओम श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। श्रीमद्हरये नमः। माता पितृचरण कमलेभ्यो नमः। श्रीमद्हरये नमः। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय शकलाय जगद्विताय नागाननाय श्रुतियज्ञविभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बोले श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। धर्मराज महाराज की जय, गरुड़ भगवान की जय, राजा रामचंद्र भगवान की, हनुमान जी महाराज की जय। श्री नम पार्वती पते हर हर महादेव। हर आनंद घन सच्चिदानंद परमपिता परमात्मा विश्वेश्वर सर्वेश्वर जन जन में आत्मस्वर विराजमान और नारायण देव के चरण कमलों में हम अपना मन बुद्धि इंद्रियों को समर्पित करके शोकाकुल अवसर पर चल रही श्री गरुड़ पुराण की आज 5वें दिवस की कथा में हम प्रवेश करते हैं। 9वां अध्याय प्रारंभ होता है। गरुड़ जी प्रश्न करते, कथितम भवता सम्यक दान मातुर कालिकाम। हे भगवान, आपने अंत समय के समस्त प्रकार के दानों के विषय में बताया। अब कृपया करके जो अंतिम समय अंतिम सांस गिन रहा हो, मरणासन जीव हो, तो उस समय कौन कौन से कर्म हमको करना चाहिए। यानी कि जब हम बहुत इलाज कराएं, जब डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर सारा इलाज करके थक जाता है और अंत में कह देता है कि बस अब जाओ और घर पे इनकी सेवा करना, केवल दवा चलती रहेगी, सेवा करते रहना, अब इनके ऊपर हम ज़्यादा इलाज नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे समय हम क्या करें, यह शास्त्र बताता है। तो भगवान कहते हैं कि गरुड़ देव तुम ध्यान दे करके सुनो। मरणासन व्यक्ति के लिए अंतिम समय जो भी कार्य किया जाता है, उस कार्य को करने से वह जीव सदगति को प्राप्त होता है। कैसे? कहते कि शरीर का त्याग कैसे करना चाहिए, ये शास्त्र का तरीका यहाँ पर बताया है। भगवान कहते हैं कि कर्म के संबंध में, यानी जैसा उसने कर्म किया है और उस कर्म के अनुसार जब प्राणी जीवन भर जीवन भोग के और जब अपना प्राण छोड़ने लगता है, तो उस समय जहाँ उसकी शैया होती है, जहाँ उसका पलंग होता है, वहाँ पर तुलसी का पौधा होना अनिवार्य है। पहले के ज़माने में हर आंगन के अंदर एक ऐसा ऊंचा सा ओटला नहीं होता, बल्कि ऐसा ऊंचा सा पिलर बना करके और उसके ऊपर तुलसी का पौधा रखते थे। आजकल तो नीचे कुंडा रखते हैं, लेकिन उसका एक विधान है कि जब तुलसी के वृक्ष की छाया होना चाहिए।
तो इसलिए वहाँ पर क्या करो कि तुलसी के वहाँ पर गोबर से लिप दो सबसे पहले, यानी स्थान का शुद्धिकरण हो। जहाँ स्थान का शुद्धिकरण हो वहाँ पर उस मरणासन व्यक्ति यानी मरने वाले प्राणी को लेटाना चाहिए। ये हमेशा ध्यान रखें कि ये शुद्ध होगा स्थान, तभी उसके प्राण निकलेंगे, तो किसी प्रकार की बाधा नहीं होगी। तिला सेव और तो और वहाँ पर कुछ तिलों को बिखेर दें, जहाँ उनका सैया होती है वहाँ आसपास तिल बिखेर दें। और सफ़ेद आसन पर, यानी कि भगवान शालिग्राम की जो हमारी प्रतिमा होती है, या चाहे सिंहासन में हो भगवान, चाहे सफ़ेद वस्त्र पर उनको विराजमान कर देना चाहिए। कहते हैं कि इस प्रकार उनके संविधान में मरने से प्राणी की मुक्ति निश्चित है। जहाँ जगत के ताप का हरण करने वाले तुलसी वृक्ष की छाया, तुलसी का महत्व बताया गया कि जहाँ तुलसी की छाया होती है वहाँ पर किसके प्राण निकलते हैं तो उसकी हमेशा सदगति होती है, उसकी अवश्य मुक्ति हो जाती है। चाहे हम कितने प्रकार के दान करें या ना करें, लेकिन वृक्ष के नीचे, तुलसी वृक्ष के नीचे मृत्यु जो है बड़ी दुर्लभ होती है। जिसके घर में तुलसी के लिए एक स्थान बना होता है वो पवित्र स्थान होता है, वो स्थान तीर्थ स्वरूप कहलाता है, और वहां पर यम के दूत कभी भी प्रवेश नहीं करते। तुलसी का जो पौधा होता है उसमें तुलसी तोड़ने के भी कुछ नियम होते हैं, उसकी आज्ञा ली जाती है तुलसी की, और उसके वार तिथि का भी विचार किया जाता है, किस दिन तुलसी तोड़ना, किस दिन तुलसी नहीं तोड़ना। और तुलसी जो तोड़ी जाती है वो मंजरी सहित तोड़ी जाती है। हम एक एक पत्ता तोड़ते हैं, लेकिन जब हमारे यहाँ तो पहली बार तुलसी का पौधा बड़ा भी नहीं हो पाता है, क्योंकि उसको हम बोना भी नहीं जानते, कैसे उसको बोएंगे तब वो बड़े हो गए। हम तो बस रोज़ पानी पानी डाला करते हैं, रोज़ पानी डालने से कभी तुलसी नहीं बढ़ती है उसमें। और तुलसी का जैसे आप जब तीर्थों पे जाते हैं और बड़े बड़े तीर्थों पे जाते हैं जहाँ ठाकुर जी का मंदिर होता है, जैसे मान लो कि हम राजा रणछोड़ के दर्शन करने के लिए जाते हैं, तो वहाँ भी जब जाते हैं ठाकुर जी में तो कितनी बड़ी बड़ी तुलसी की मालाएं आती है, और इतनी तुलसी की माला देख करके हम सोचते हैं कि हमारे यहाँ तो तुलसी का पौधा भी बड़ा नहीं होता, और यहाँ इतने बड़ी बड़ी मंजरी सहित माला भगवान को रोज वहाँ माला चढ़ती है। तो कहते हैं कि वो उसका कुछ तरीका होता है उसको बड़ा करने का पौधे को और उसको तोड़ने का। कहते हैं कि जब अंतिम समय श्वास गिन रहा हो प्राणी, तो उसके मुख में अगर तुलसी का पत्ता रख दिया जाए तो भी उसकी मुक्ति हो जाती है। साथ ही साथ में वहाँ पर तिल बिखेरना चाहिए, और तो और कुशा का आसन अगर होता है तो बड़ा ही उत्तम है। कुशा का आसन मतलब जो डाब का आसन अलग से आता है, अपने यहाँ नहीं मिलता है। जब हम यात्रा पे जाते हैं हरिद्वार, ऋषिकेश तीर्थों पे, वो आसन अलग से मिलता है जो कुशा का आसन होता है। यदि कुशा का आसन हो और वह व्यक्ति बिना संतान वाला हो तो भी वह भगवान विष्णु के लोक को चला जाता है। भगवान तीनों प्रकार के जो तिल होते हैं उनका महत्व बताते हैं। तिल कितने प्रकार के बताएं? काला, सफ़ेद और भूरा, ये 3 प्रकार के तिल होते हैं। और इन तिलों के साथ में तो कुशा हो और तुलसी हो, ये तीनों अगर तिल एक साथ हो तो निश्चित उस प्राणी की सदगति होती है। भगवान कहते हैं गरुड़ जी, जब ये तिल है मेरे पसीने से बने हुए हैं इसलिए ये पवित्र माने जाते हैं। इसलिए कोई असुर हो, दानव हो, दैत्य हो, ये तिल को देखकर ही वहाँ से भाग जाते हैं, वहाँ पर नहीं टिकते। हे गरुड़, मेरे रोम से कुशा पैदा होती है, यह कुशा मेरी ही विभूति है, इसलिए उसके स्पर्श से ही मनुष्य को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। कुश मूले स्तो ब्रह्मा, कुश मध्य जनार्दन, कुशाग्रे शंकरो देवस्त्रयो देवा कुशे तथा। कुशा के विषय में बताते हैं कि जो कुशा जो होती है उसके मूल भाग में ब्रह्मा जी निवास करते हैं, उसके मध्य भाग में जनार्दन, और कुशा के अग्र भाग में भगवान शंकर विराजमान होते हैं। इस प्रकार से तीनों देवता उस कुशा में स्थित होते हैं। इसलिए कुशा, अग्नि, मंत्र, तुलसी, ब्राह्मण और गौ माता ये बार बार उपयोग में लाए जा सकते हैं। यानी कि भगवान की मूर्ति पर
कुछ वस्तु चढ़ जाती है तो फिर वो दोबारा काम में नहीं आती है, उसको विसर्जन करना होता है। लेकिन कुशा दोबारा काम आ जाती है, अग्नि काम आ जाती है, तुलसी काम आ जाती है। कहते हैं कि इनका उपयोग बार बार किया जा सकता है। लेकिन जब पिंडदान के लिए उपयोग किया जाए, पिंडदान के लिए उपयोग किए गए और प्रेत के निमित्त जो भोजन करने वाला ब्राह्मण होता है, जो 12 दिन का जो भोजन करता है, तो वो अपवित्र हो जाता है, उसका मंत्र भी अपवित्र होता है। और इस प्रकार से उस ब्राह्मण के पास यदि गो, तुलसी और चिता की आग होती है तो ये सब निर्माल्य होते हैं, यानी अपवित्र हो जाते हैं। जब गोबर से लिपी हुई भूमि पर कुशा बिछा करके वहाँ संस्कार की हुई मरणासन व्यक्ति को वहाँ पर स्थापित करना चाहिए। साथ ही साथ जब अंतिम समय हो तो वहाँ पर अंतरिक्ष का ध्यान रखना चाहिए, यानी कि खुला छत नहीं होना चाहिए। इसलिए कोई भी कार्य किया जाता है तो हमको वहाँ पर छोटा सा छाया की जाती है, तंबू लगाया जाता है आजकल, तो वो होना अनिवार्य है। खुले आसमान में कोई भी कर्म नहीं होता है, खुले आसमान में उसको मरणासन व्यक्ति को नहीं रखना चाहिए। ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र तथा अन्य सभी देवता जो है ये सभी वहाँ पर मंडल में विराजमान रहते हैं, इसलिए उस मंडल की रचना करनी चाहिए। यानी कि जब एक चौकी लेकर के उस पर वस्त्र बिछा करके जो चावल दाल आदि से जो मंडल बनाए जाते हैं, सर्वतोभद्र मंडल बनाए जाते हैं, तो उस वो हमारे दृष्टि में दिखने में एक रंगोली जैसे दिखते हैं, हमको कुछ चित्र जैसा दिखाई देता है, लेकिन वो भगवान के देवताओं के बैठने के स्थान होते हैं, वहाँ सारे देवता विराजमान रहते हैं। भगवान कहते हैं कि जो भूमि है यदि उसको हमने कभी लेपन नहीं किया है, लेकिन अगर एक बार वहाँ पर हमने गौमूत्र और गोबर से लेपन कर दिया तो वह भूमि पवित्र हो जाती है और वहाँ पुनः लिपने की से वह पुनः शुद्धि हो जाती है। लेकिन बिना लिपी हुई भूमि पर, ये चारपाई आदि पर, या आकाश में कोई छाया नहीं, आकाश छाया नहीं है, तो वहाँ पर राक्षस, प्रेत, पिशाच, भूत, यमदूत ये सब के सब वहाँ पर आ जाते हैं और ये वहाँ पर विघ्न पैदा करते हैं, वहाँ कलश करते हैं। इस प्रकार भूमि पर मंडल बनाएं और अग्निहोत्र, श्राद्ध, ब्राह्मण, भोजन, देव पूजन और आतुर व्यक्ति की स्थापना नहीं करना चाहिए। लिपि भूमि पर आतुर व्यक्ति को लेटाना चाहिए और उसके मुख में थोड़ा सा सोना रखना चाहिए। कुछ रत्न होते हैं, उन रत्नों को रखना चाहिए और हो सके तो भगवान शालिग्राम की जो प्रतिमा है छोटी, उस पर जल हम डाल कर जो स्नान कराते हैं, उसका जो अभिषेक का जो जल होता है या तुलसी मिला हुआ जो जल है, इसे विष्णु पादुक कहते हैं, वह उसके मुख में देना चाहिए। अंतिम समय यानी कि शालिग्राम का जो जल है वो बिंदु मात्र भी यदि गले में चला जाता है तो समझ लो वो पापी होने के बाद भी वो वैकुंठ लोक को चला जाता है। इसलिए उस आतुर व्यक्ति को महापातक से नष्ट करने वाला गंगा जल भी देना चाहिए। अंतिम समय गंगा जल का पान जो होता है सभी तीर्थों में किए जाने वाले चाहे स्नान, दान आदि का जो फल होता है उसको प्रदान करने वाला होता है। जो शरीर को शुद्ध करने वाले चांद्रण व्रत को 1000 बार करता है और जो एक बार गंगा जल का पान करता है, दोनों का बराबर फल बताया जाए। हे गरुड़, अग्नि के संबंध में बताते हैं, जैसे रुई की राशि नष्ट हो जाती है उसी प्रकार गंगा जल से समस्त प्रकार के पाप भस्म हो जाते हैं। तो तुलसी और गंगा जल का यहाँ पर महत्व बार बार बताया गया। यही कहा गया कि अन्य नदियों का जो जल होता है वो स्नान करने से पवित्र करता है, लेकिन गंगा जी जो है उसका दर्शन भी कर लेते हैं तो भी वो पवित्र कर देती है, उसका स्पर्श करते हैं तो भी पवित्र करती है, उसका यदि आचमन का पान करेंगे तो भी पवित्र करती है। इस प्रकार से गंगा का नाम लेने से भी गंगा पवित्र करती है। हम जब अपने घर में स्नान करने के लिए बैठे हैं और चाहे वो नल हो या पास में तगारी हो या और भी पात्र हो, उस पात्र में यदि हमने साधारण पानी रखा है, साधारण पानी भरा है, लेकिन गंगा मैया कहती है कि जब तुम स्नान करने के लिए बैठते हो और उस समय तुम मेरा नाम ले लो। गंगा के कितने नाम है? 12 नाम बताए गए गंगा के। गंगा गंगेतियो पुरुजाना शतेरपि मुंचते मतो विष्णुपुरम याति न पुनर्जायते भुवि। और इस प्रकार कहती गंगा के तुम जब कभी मेरा नाम ले लोगे तो 12 नामों में से एक भी नाम आ जाएगा तो मैं
उसको गंगा जल बन करके उसको पवित्र कर दूंगे। तो हम कभी भी ध्यान रखें, स्नान करते समय कंजूसी नहीं करें, कम से कम जल का लोटे को डालते समय हर हर गंगे का नाम लेना चाहिए। क्योंकि गंगा ने जो अपना नाम बताया, नंदिनी नलिनी सीता मालती च महापगा विष्णु पाटा संपुता गंगा त्रिपद गामिनी भागीरथी भोगवती त्रिजन देशेश्वरी द्वार शैताने नामा में स्नान स्मृत तत्त वसाम्यम। यानी स्नान के समय जहाँ जहाँ तुम मुझे याद करोगे, गंगा जी के तीर में प्रकट हो जाती हूँ। गंगा के विषय में ऐसे बहुत सारे प्रसंग आते हैं जो आपने सुने होंगे। यदि गंगा के नाम से कभी कभी हम झूठ भी बोल सकते हैं, तो भी गंगा हमारा उद्धार करती है। कैसे झूठ बोलते? मान लो कि हम हरिद्वार जाते हैं, हरिद्वार से गंगा जी का पात्र भर कर लाए, पात्र ला करके रखा हुआ, पूजा में पात्र रखा हुआ है, और कहीं किसी पड़ोसी के वहाँ पर अंतिम समय चल रहा हो और उनको गंगा जल की आवश्यकता हो, और बालक आए दौड़ करके कि हमारे दादाजी की तबीयत खराब है और अंतिम सांस गिन रहे हैं, उनको गंगा जल देना है। तो आप हरिद्वार गए थे तो आप गंगा जल लाए होंगे, आप थोड़ा सा गंगा जल दीजिए। ऐसे समय आपने देखा कि भाई चलो हमारा पात्र उससे देते हैं, लेकिन पात्र कहीं से फूटा हो, किसी कारणवश उसमें जल नहीं है, और लड़का बाहर गंगा जल लेने के लिए खड़ा हुआ है, तो गंगा माँ कहती है कि तुम चिंता मत करो, मेरे जो 12 नाम है उस 12 नाम में से एक नाम मेरा लेकर के या हर हर गंगे करके साधारण जल को भी तुम उसमें कटोरी में भर के और दे देना, मेरा नाम ले देना। तो तुम झूठ बोलोगे तो भी मैं मेरे नाम से उस व्यक्ति का उद्धार कर दूंगी, उसको मोक्ष प्रदान कर दूंगी। तो इसलिए गंगा ने इतनी कृपा की, तब दर्शनार्थ गंगे। आपको अगर यदि याद हो तो ऋषानंद कुटिया को दर्शन करने जाता हो, मंदसौर में ऋषानंद कुटिया है, तो ऋषानंद कुटिया के जो हमारे महाराज जी हैं, वो उनको गंगा का इष्ट था, वह गंगा मंदिर है अंदर, तो वो नमामि तव गंगे दर्शनम, यानी गंगा का दर्शन ही हमें मोक्ष का कारण होता है। इस प्रकार से गंगा का महत्व यहाँ पर बताया गया है। भगवान कहते हैं कि हे गरुड़, अतः गंगा का ध्यान, गंगा को नमन, गंगा स्मरण करना चाहिए। इसके बाद मोक्ष प्रदान करने वाली श्रीमद् भागवत कथा को जितना संभव हो श्रवण करना चाहिए। इन सारे कर्म तो करते हैं, लेकिन फिर भी जो है अंत में कुछ नहीं हो तो श्रीमद् भागवत की कथा भी हमको करवाना चाहिए, क्योंकि श्रीमद् भागवत की कथा मोक्ष को प्रदान करने वाली है। श्रीमद् भागवत कथा जितनी हो उतनी श्रवण अवश्य करना चाहिए। जो व्यक्ति अंत समय में भी भागवत कथा का एक श्लोक, आधा श्लोक अथवा एक पाद का पाठ करता है, वह ब्रह्मलोक को प्राप्त होकर पुनः संसार में कभी नहीं आता। बहुत से लोग जब ऐसे कर्म करते हैं, 12 दिन होने के बाद में 6 मासी करते हैं या बरसी करते हैं, तो बरसी में जब हम करते हैं, मैंने शास्त्र में आगे वर्णन आएगा कि कितने ब्राह्मण को बुलाना चाहिए। हम क्या करते हैं कि जब श्राद्ध पक्ष आता है तो श्राद्ध पक्ष में हम बहुत विस्तार कर देते हैं, या तो पूर्णिमा को जो श्राद्ध में लेते हैं उस दिन विस्तार कर देते हैं, जो उस दिन उनकी तिथि आती तिथि के दिन विस्तार करते हैं। तो शास्त्र में कहीं भी विस्तार करने के लिए नहीं बताया। 1 जोड़ा, 3 जोड़ा या 5 जोड़े अधिकतम ब्राह्मण भोजन बताया है। लेकिन हम क्या करते हैं कि पूर्णिमा का श्राद्ध कर रहे हैं और पूरे गांव में न्योता देंगे, रिश्तेदारों को देंगे, पड़ोसियों को देंगे, अपने नौकर चाकर को देंगे, और खूब उत्सव मनाएंगे जैसे कोई कुछ शादी का आयोजन रखा हो। भजिए भी बनाएंगे, खीर भी बनाएंगे, और सबको कहेंगे आज हमारे पिताजी का श्राद्ध है। साहब, पिताजी का श्राद्ध का विस्तार नहीं होता है, केवल 1, 3 या 5 जोड़े से ही, ब्राह्मण जोड़े से विस्तार करने के लिए जो बताया गया है वो 5.5 महीने की जो 6 मासी करते हैं, वहाँ पर ये 11.5 महीने की जो बरसी होती है, उस बरसी पर आप पूरा जगत जिमा दो, चांडाल तक को, उसमें तो नीच से नीच व्यक्ति को भी भोजन कराना चाहिए उन दिनों में। तो इस बात का हम बड़ा ख्याल रखें कि कभी भी ऐसा कोई अवसर हो तो पहले पंडित जी से पूछ लें कि हमको क्या कार्य करना। नहीं तो लोग कहते हैं हम काम बहुत कर रहे हैं, हम दान बहुत दे रहे हैं, पर उसका कुछ फल नहीं मिल रहा, हमको जश नहीं मिल रहा, हमको आनंद नहीं आ रहा। तो इसलिए इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए। अभी कुछ दिन पहले ही पास के पीछे के मोहल्ले में इंदिरा कॉलोनी में एक परिवार ने कहा कि हमें पिताजी माता पिता की 10 बरसी करना है। तो हमने कहा बरसी के कितने दिन बचे? बोले 15 दिन बचे हैं। तो उन्होंने बरसी से पहले अगर उनको कथा सुना सको तो कथा सुना दो। तो उन्होंने कहा कथा के क्या खर्चा आएगा, जो भी उन्होंने कहा ये तो अच्छी बात है, अगर उस बहाने
तो बरसी में विस्तार कर सकते हैं। तो परिवार को सबको बुलाओ, न कथा भी करे, सबको बुलाया और खूब आनंद लिया। तो शास्त्र ये कहता है कि हमको जो है जितना बताया गया उसके अनुसार हमको सारे कर्म करना चाहिए। अब कहते हैं कि चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, मरण काल में वेद और उपनिषदों को तथा शिव और विष्णु की स्तुति का पाठ करना चाहिए। यानी कोई भी समाज हो, सबके लिए बताया गया कि भगवान का भजन खूब करना चाहिए। प्राण त्याग के समय मनुष्य को अनशन का व्रत करना चाहिए। अनशन का मतलब ये कि जब अंतिम समय हो तो खान पान की तृष्णा को त्याग दे, खाना पीना, और परिवार की मोह ममता को त्याग दे। मेरा, मेरी, ये मेरा परिवार है, मेरा भाई है, मेरा बंधु, मेरा बेटा बेटी, इसका मोह त्याग देना चाहिए। कम से कम अन्न, कम से कम जल का ग्रहण करना चाहिए, जैसे कि बहुत व्रत रखे हों। और तो और बिल्कुल विरक्त होना चाहिए कि भाई मेरा कुछ नहीं है, न मैं कुछ साथ लाया था, न मैं कुछ साथ ले जाऊंगा। और इस प्रकार की भावना उसके मन में होना चाहिए। एक तरह से संन्यास ग्रहण करना चाहिए। संन्यास मतलब ये कि हमारा कुछ नहीं, हम सबको त्याग दिया, ऐसा मनुष्य को बनाना चाहिए। भगवान कहते हैं कि हे गरुड़, जो जिसके प्राण कंठ पर हो और वो प्राणी अगर कह दे कि मैंने संन्यास ले लिया है, ऐसा कहता है, तो वह मरने पर विष्णु लोक को प्राप्त होता है। उसका पुनः पृथ्वी पर जन्म नहीं होता। हमने पहले भी बताया था कि बार बार जन्म लेना और बार बार मरना ये कोई अच्छी बात नहीं है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, बार बार जन्मना और मरना, यानी कि जन्मना मतलब माँ के गर्भ में आना, चाहे किसी भी योनि में जाओ। जब माँ के गर्भ में आओगे तो माँ के गर्भ का दुख जीव को भोगना पड़ेगा। जन्म होने के बाद के भी सारे कष्ट उसको भोगना पड़ेंगे। तो दुख तो एक के बाद एक दुख, एक के बाद दुखों के कारण नरकों के भी दुख भोगना पड़ते हैं। तो जन्मना और मरना नहीं, बल्कि मुक्ति हो जाए, ऐसा प्रयास करना चाहिए। हे गरुड़, जिस धार्मिक पुरुष को आतुर कालिक अंतिम समय के जो कार्य होते हैं वो संपादित किए जाते हैं, तो उसके प्राण छिद्रों से, ऊपर के छिद्रों से सुख पूर्वक निकलते हैं। यानी प्राण जो है, प्राण हमारे जो 10 द्वार है उन द्वारों से निकलते हैं, लेकिन सुखी अच्छा मरण उसको कहते हैं कि ऊपर के द्वारों से, 5 द्वारों से उसके प्राण निकले। मुख, दोनों नेत्र, दोनों नासिका रंध्र और दोनों कार, यहाँ से अगर प्राण निकलते हैं तो वह शुद्ध प्राण निकलते हैं, पुण्यात्मा के प्राण निकलते हैं। लेकिन इनमें से किसी द्वारा पुण्यात्मा के प्राण निकलते हैं तो ये ऐसे समय केवल योगियों के हैं। जो सिर के ऊपर का एक स्थान होता है जिसे तालु रंध्र कहते हैं, वहां से योगियों के प्राण निकलते हैं। लेकिन प्राण कैसे निकलते हैं उसके विषय में बताते हैं भगवान गरुड़। ध्यान देना, हमारे शरीर में कई प्रकार की वायु पाई जाती है। उस वायु में अपान वायु से मिले हुए प्राण जब पृथक हो जाते हैं तब वह प्राण वायु सूक्ष्म होकर के उस शरीर से बाहर निकलता है। और प्राण वायु रूपी ईश्वर के निकल जाने पर वो काल के आहत वो शरीर जो होता है, जो इतना बड़ा 6 फुट का शरीर होता है, वह ऐसे बिना आश्रय के, बिना किसी सहारे के कोई वस्तु गिरती है, उस प्रकार से वह प्राण निकलते ही वो शरीर धड़ाम से गिर जाता है और वो चेतना शून्य हो जाता है। उसकी हरकत बंद हो जाती है और कुछ ही समय पश्चात उसमें दुर्गंध पैदा हो जाती है, अस्पर्श हो जाता है, हाथ लगाने योग्य नहीं रहता है। और तो और परिवार के सारे जन मित्र आदि जितने भी इसके प्रिय थे वे सब उसे स्पर्श करना भी अच्छा नहीं मानते हैं। उस शरीर की निंदा करने लगते हैं, अरे ये तो मृत हो गया, अब इसको हम हाथ नहीं लगाएंगे, अब तो इसको समाज के लोगों को बुलाओ और सीधा इसको शमशान ले जाओ, जल्दी इसका संस्कार कर दो। ज्यादा देर घर पर रखना भी नहीं चाहते। हे गरुड़, ये शरीर जो है ये 3 प्रकार की अवस्था को प्राप्त होता है। सिद्धावस्था शिरस्य क्रमे कीड़ भस्म रूपद किम गर्भम क्रियते देहे क्षण विद्यंति निर्भरे। भगवान कहते हैं गरुड़, ये जो शरीर है या तो इसमें कीड़े पड़ जाएंगे, या ये विष्ठा बन जाएगा, या ये भस्म बन जाएगा। देखो, अगर इसका संस्कार नहीं करोगे, गाड़ दोगे तो कीड़े पड़ जाएंगे। यदि इसको कोई जीव खा लेगा, कोई जीव इसको खाएगा, तो निश्चित है कि क्या होगा कि वो उसकी विष्ठा बन जाएगा। और इस शरीर को जब आग में जलाया जाएगा तो निश्चित है कि भस्म हो जाएगा। केवल 3 ही
इस शरीर की अवस्था होती है। और इस प्रकार से भगवान कहते हैं गरुड़ क्षण मात्र में नष्ट होने वाले ये क्षण भंगुर जीवन की कलिका कल प्रात को जाने खिली न खिली मलियाचल की शुचि शीतल मंद समीर बही न भई कलिकाल कुठार लिए फिरता तन नम्र है चोट झिली न झिली रटले हरि नाम हरि रचना जाने अंत समय पे हिली न हिली। ये जब क्षण मात्र में कहते हैं कि अभी कुछ देर पहले हमने देखा, अभी कुछ देर पहले हमने बात की और अभी के भी कैसे चले गए, हमें विश्वास ही नहीं होता है। यानी कि क्षण में क्या से क्या हो जाए, पल से पल में क्या हो जाए किसी को कुछ पता नहीं है। और ऐसे शरीर पर ये मनुष्य कितना गर्व करता है, मैं मेरा, ये अभिमान अहंकार उसके जीवन में रहता है। भगवान कहते हैं करुण ध्यान रखना ये शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है और जब 5 तत्वों से बना है, जब शरीर से प्राण निकल जाते हैं तो पांचों तत्व अपने अपने में मिल जाते हैं। अग्नि तत्व अग्नि में मिल जाता है, जल तत्व जल में मिल जाता है, वायु तत्व वायु मिल जाती है, आकाश तत्व आकाश में मिल जाता है और भूमि तत्व भूमि में मिल जाता है। इस प्रकार सभी प्राणियों के देह में स्थित रहने वाला जो सर्वव्यापी है, जो निरंजन निराकार है, जो शिव स्वरूप है, जो नित्य युक्त है, जगत का साक्षी है, जो अजर अमर है, वह परमात्मा वही ईश्वर जो है सभी इंद्रियों से युक्त, शब्द आदि विषयों से युक्त, जो मत व्यक्ति के देह से निकला है वह जीव कर्म कोश से समन्वित है तथा काम और राग आदि से सहित पुण्य की वासना से युक्त होकर के अपने अपने कर्मों के द्वारा निर्मित नवीन शरीर में उसी प्रकार से प्रवेश करता है जैसे घर के जल जाने पर गृहस्थ दूसरे नवीन घर में प्रवेश करते हैं। तब ऐसी स्थिति में जब वो प्राण निकलते हैं तब किंकिणी जाल की मालाओं से युक्त विमान लेकर के सुंदर चामरों से सुशोभित देवदूत वहां पर आ जाते हैं और धर्म के तत्व को जानने वाले बुद्धिमान धार्मिक जनों के लिए वे प्रिय देवदूत कृत्य कृत्य इस जीव को विमान के द्वारा स्वर्ग में ले जाते हैं। सुंदर दिव्य विमान धारण करके, देह धारण करके, वे निर्मल वस्त्र और माला धारण करके, सोने आदि रत्नों से आभरणों से युक्त होकर के वह महानुभाव दान के प्रभाव से देवताओं के द्वारा पूजित होता है और अंत में वह स्वर्ग को जाता है। इति श्री गरुड़ पुराणे सारोद्वारे म्रियमाण कत्त निरूपण नाम नवमो अध्याय पूर्ण। बोले गरुड़ भगवान की जय। मुक्ति का कोई जतन कर ले, मुक्ति का कोई रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, थोड़ा थोड़ा मुक्ति का कोई जतन कर ले, मुक्ति का कोई जतन कर ले, थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर। भक्ति करेगा तो बड़ा ही सुख पाएगा, भक्ति करेगा बड़ा ही पाएगा, भक्ति से आत्मा का मेल धुल जाएगा, भक्ति से आत्मा मेल धुल जा। आत्मा के साथ साथ मन कर ले, आत्मा के साथ साथ मन कर ले, थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, थोड़ा थोड़ा हरि कर ले, मुक्ति का कोई जतन कर ले, मुक्ति का कोई जतन कर ले, थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। संगत कर ले अच्छे लोगों की, संगत कर ले अच्छे लोगों की, दवा मिल जाएगी सभी रोगों की, दवा मिल जाए सभी रोगों की। जिंदगी को अपने चमन कर ले, जिंदगी को अपने चमन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, थोड़ा थोड़ा हरि
भजन कर ले, मुक्ति का कोई जतन कर ले, मुक्ति का कोई जतन कर ले, थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर। संतों की जग में यही है निशानी, संतों की जग में यही है निशानी, अच्छे वचन और मीठी हो वाणी, अच्छे वचन और मीठी हो वाणी। क्रोध खुद काया में दफन कर ले, क्रोध खुद काया दफन कर ले, थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रे मुक्ति का कोई जतन कर ले, मुक्ति का कोई जतन कर ले, थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। जग के अंधेरों से बाहर निकल कर, जग के अंधेरों से बाहर निकल कर, ए बंदे तू हरि भक्ति पे चल कर, ए बंदे तू हरि भक्ति पे चल कर, आत्मा से हरि का मिलन कर ले, आत्मा से हरि मिलन कर ले, थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, मुक्ति का कोई जतन कर ले, मुक्ति का कोई जतन कर ले, थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर। नारायण देव की